हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवी वैष्णव वंस अगेन आई एम हियर विथ ए डिफरेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास है बिकॉज ये है एक छोटी सी उम्र की टैरो कार्ड रीडर के बारे में। जी हाँ, ये है सिर्फ 14 साल की अमृता शर्मा जो कि छापर की रहने वाली हैं। आप फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित रमेश शास्त्री जी की बेटी हैं और टैरो कार्ड रीडिंग में अपना नाम कमा रही हैं। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड की बात करें तो ज्योतिष में न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री और कुंडली की तरह ही ये एक ज्योतिष विद्या है। इनकी जो दुनिया है बहुत ही रहस्यमयी होती है। टैरो कार्ड की शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी और शुरुआत में इसे एंटरटेनमेंट के रूप में यूज़ लिया जाता था, लेकिन अब इसने ज्योतिष विद्या के रूप में अपनी पहचान बना ली है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे अमृता शर्मा से। अमृता, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अमृता, क्या होता है ये टैरो कार्ड और किस तरह से ये वर्क करता है? ये जो टैरो कार्ड है ये मिड 14th सेंचुरी से चलता आ रहा है। इसको सबसे पहले हम लोग ट्रेन ऑफ फी नाम से जानते थे और अब इसको हम लोग टैरो नाम से जानते हैं। जो कि एक कार्ड है जो कि प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिनसे हम लोग पूरा भविष्य बता देते हैं। ये पहले यूरोप के कुछ पार्ट्स होते थे, वहाँ पे इसको खेल स्वरूप में माना जाता था और आगे ये चल के रहस्यमय विद्या बन गई। अब आज भी इसे खेला जाता है, लेकिन ज्योतिष हिसाब से खेला जाता है। और 18th सेंचुरी में ये डेक्स जो थे वो शुरू हो गए थे, यानी कि इनको बहुत ही अच्छे से हम लोग जानने लग गए थे और ये एक ज्योतिष बन चुकी है। अमृता, किस तरह से ये बाकी चीज़ों से अलग है, जैसे पामिस्ट्री और इन सब से? ये अलग इसी प्रकार है कि इसमें जो तरीका होता है वो अलग होता है। इसमें जो ज्योतिष मतलब कि न्यूमरोलॉजी वगैरह होते हैं उन्हीं की तरह होता है, बट जो इसका तरीका होता है वो एक अलग होता है। जैसे कि जो कुंडली वगैरह होते हैं उसमें हम लोगों को बर्थ चार्ट वगैरह चाहिए होता है, टाइम वगैरह, बट जो ये टैरो होते हैं इनमें ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ क्लाइंट होते हैं, उन्हीं के सामने बैठ के उनका आंसर दिया जाता है। ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है जो कि हम लोग बता सकते हैं। ओके अमृता, तो ये जो टैरो कार्ड है तो क्या ये सटीक आकलन प्रोवाइड करवाते हैं? जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देख के बताते हैं तो जो इस कार्ड में होता है अगर हम लोग वही सामने वाले को बताते हैं तो 100% राइट होता है। और ये मैंने बहुत बार करके देखा है। जब मैं टैरो सबका देखने लगी तब से मैंने ये देखा है कि ये एकदम 100% राइट होता है। अच्छा अमृता, कहाँ से आपने ये सीखा टैरो कार्ड रीडिंग करना? ये टैरो कार्ड रीडिंग मैंने 6 महीने कोर्स किया है, जो कि मैंने दिल्ली से किया है। जिनसे मैंने किया है उनका नाम है पूजा दी। वो बड़े ही अच्छे टैरो रीडर है जिनकी हेल्प से मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और उन्होंने मुझे ये सिखाया। बड़े ही अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे इसे समझाया और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे एंड दिस मच। कहाँ से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ? मैं बैठी थी, मैं मतलब घर पे ही, और उस दिन पापा ने मुझे ऐसा पूछा तो मैंने गूगल, यूट्यूब वगैरह पे सब पे देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये एक अलग रहस्यमयी ज्योतिष है तो क्यों ना मुझे भी सीखना चाहिए। और जैसे कि मेरे बड़े पापा मतलब श्री राम जी पंडित जी एंड मेरे खुद के पापा रमेश जी, उनको भी ज्योतिष में बड़ा ही रुचि है, तो उनसे मैंने सीख के किया कि ये जब ज्योतिष करते हैं तो मुझे भी कुछ नई ज्योतिष करनी चाहिए। और उन्हीं की मदद से मैंने ये आज ज्योतिष किया है, जिससे कि मुझे मेरे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे एक प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तुम्हें ये करना चाहिए एंड आई विल बी एबल टू डू दिस। अमृता, आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे पॉसिबल करती हैं टैरो कार्ड रीडिंग करना? ये पॉसिबल मेरे पेरेंट्स द्वारा ही हुआ है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, प्रोत्साहन दिया है। आई एबल टू दिस बाय द हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स। ये जो कार्ड्स थे वो मुझे पहले लगा कि टिपिकल होंगे, बट जैसे जैसे मैंने इनको सीखा, गूगल पे देखा और बाकी मैंने अपने फ्रेंड्स पे आजमाया और मैंने अपने परिवार वालों पे, रिश्तेदारों पे ये करके देखा, तो मुझे लगा हाँ ये बड़ी ही रहस्यमयी मतलब है, तो मुझे ये करना चाहिए। और आज मैंने इसको किया है और आज मैं ये सबको बताती हूँ। वेरी नाइस अमृता। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से अमृता टैरो कार्ड रीड करके लोगों को सटीक बातें बताती है। नमस्ते, आपका नेम क्या है? अखिलेश दादीच।
अखिलेश दादीज। तो अखिलेश जी से हम लोग जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो अभी कोई बिजनेस करना चाहूँ तो क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा? जी, तो इसके लिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे, येस और नो का कार्ड। अगर उसमें येस पॉजिटिव कार्ड है तो इट मीन्स वो येस आप बिज़नेस कर सकते हैं, और अगर नो का पॉजिटिव कार्ड है तो उसका मतलब आप नहीं कर सकते हैं। तो एज़ यू विश यू कैन टेक आउट 2 कार्ड्स, येस नो का कार्ड। यस और नो का कार्ड लेना। ये येस कार्ड है और ये नो कार्ड है। तो दोस्तों इनका येस कार्ड बड़ा ही सेलिब्रेशन कार्ड आया है, बड़ा ही अच्छा कार्ड आया है, और जो नेगेटिव कार्ड है वो नेगेटिव ही आया है। सो मैं आपको बोलती हूँ कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। इट्स रियली टाइम टू वर्क। कैसे ये जो कार्ड है इसमें आपने जो बताया है, ये जो उसके जो आकृति हैं, जो इसके जो चित्र हैं, इसके किस बेस पे, किस आधार पे बताया आपने, जिसमें जैसे क्या कार्ड? अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो आपको भी यही महसूस होगा कि ये सेलिब्रेशन कार्ड है, जी। बिकॉज ये जो मेन है वो जो घोड़े पे बैठा है उसके हाथ में एक डंडा है जिसपे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। फ्लावर्स का मतलब होता है इनकम सोर्स एंड सेलिब्रेशन। जी। तो प्रॉस्पेरिटी होता है, मतलब पिछले ज़माने में यूँ ही काउंट किया जाता था। तो आप ना इस कार्ड को देख के महसूस कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव कार्ड है। तो हमारा येस कार्ड अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ रियली बेनिफिट फॉर यू। तो ये आपने जो 2 कार्ड दिखाए उसमें एक कार्ड ये जो नेगेटिव जो एनर्जी बता रहा है कि जैसे, इसका क्या मतलब है, इसके क्या इम्पेक्ट आएंगे फिर? ये जो नो का कार्ड था इसमें है किंग ऑफ स्वार्ड्स। नो कार्ड में ये आया है। एक्चुअली जो ये होता है वो हम लोगों को अपनी एनर्जी वाइब से होता है कि हम लोगों को कार्ड कैसा लग रहा है। तो जो येस कार्ड में था वो मुझे ज़्यादा प्रेफर हुआ, तो मैंने आपको येस बोला, और अगर यही कार्ड नो के लिए आता तो मैं आपको नो बोलती। ओके, थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है? संगीता। भारत। अच्छा, तो ना आपको क्या प्रश्न पूछना है अपने लिए? फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं है, कैसा है फ्यूचर, ये पूछना है आप दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, तो आपने अपना नाम क्या बताया? भारत। भरत। तो हम लोग पहले भरत जी के लिए कार्ड्स टेक आउट करते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या है। तो उसके लिए हम लोग 2 कार्ड्स निकालेंगे। तो मेरा फर्स्ट कार्ड है ये, एंड मेरा सेकंड कार्ड है ये, एंड थर्ड कार्ड है ये। इनका फ्यूचर ब्राइट है। जो 3 कार्ड है वो है नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वार्ड्स। थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकता है थोड़ा आगे फ्यूचर में, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट है। वांड्स का कार्ड है जो कि ब्राइट पर्सनालिटी को शो करता है। ये जो वांड्स होते हैं ये ग्रोथ को शो करते हैं, यानी कि आपके फ्यूचर ब्राइट होगा, उसमें ग्रोथ आएगी। एंड जो क्वीन ऑफ स्वार्ड्स उसमें है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। थर्ड जो कार्ड है वो एस ऑफ स्वार्ड्स है। जब आप कुछ एक्शन लेंगे उसके बाद में जो आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे वो है एस ऑफ स्वार्ड्स। एस ऑफ स्वार्ड्स अच्छा कार्ड है और इसके लिए जो है आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ये एक तरीके से बड़ा ही अच्छा कार्ड है। ये सेलिब्रेशन फ्लॉट्स है, यानी कि आगे अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है। ये टाइमिंग कब से चालू होगा ब्राइट? जो फर्स्ट कार्ड है वो वांड आया था, तो वीक वांड शो करता है वीक्स को, यानी कि थोड़े वीक्स लगेंगे आपका ब्राइट फ्यूचर होने में। और उसके बाद जो है स्वार्ड्स का कार्ड है। स्वार्ड्स मतलब होते हैं डेज, वीक्स फिनिश होने के बाद, यानी कि 2 वीक्स 3 वीक्स जो भी है, अच्छा ब्राइट फ्यूचर निकलने के बाद में जो है जो स्वार्ड्स का कार्ड आया उसमें आपको डेज़ में जो डेज़ होंगे उस वीक में, तो आपको उसमें एक्शन लेना होगा, और जब आप एक्शंस लेंगे तो आपको अपना रिजल्ट शो होगा और उससे कि आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको है जो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे ही घर बैठे पैसे आ जाए, आपको थोड़ा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मिस आपका जो क्वेश्चन था क्या आप रिपीट कर सकते हैं? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी 8 ईयर डॉटर है, उसका एजुकेशन कैसा रहेगा आगे जाके? अच्छा, तो आप फ्यूचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्यूचर उसका एजुकेशन कैसा रहेगा। हाँ। तो ना आप इसमें से ना 2 कार्ड्स पिक आउट करिए।
ये इन्होंने अपना फर्स्ट कार्ड निकाला है और ये इन्होंने अपना सेकंड कार्ड निकाला है। तो मुझे ये दोनों कार्ड्स ही परफेक्ट लग रहे हैं, सूटेबल लग रहे हैं। और ये कार्ड देख के आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सूटेबल हो सकता है, बट अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो इधर साइड में एकदम ब्यूटीफुल सा ड्राइंग बनाया हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि उसका जो स्टडी फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, तो वो ब्राइट होगा। हम लोगों को यहाँ नहीं जाना है, उसके दिल में फियर हो सकता है आगे जाके कि मेरी स्टडी ऐसा वैसा, तो ना आपको उतना फियर नहीं करना है, बिकॉज उसका अच्छा रहेगा। एंड जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ स्वार्ड्स। मैंने बोला था आपको भी कि एस ऑफ स्वार्ड्स है तो मतलब ब्राइट पर्सनालिटी होती है, ब्राइट होता है हर चीज़। नमस्ते मैम, आपका नेम? डॉक्टर कमला शर्मा। अच्छा, तो आप अपना प्रश्न पूछिए। बेटा मेरा मकान बनाने का है, तो वो कब तक बनेगा, देख के बताइए। हाँ जी, तो इनका क्वेश्चन है कि इनको घर बनवाना है, तो वो घर कब तक बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इन्होंने जो चूज़ किया है वो है हैंगमैन। ये जो हैंगमैन कार्ड है, इससे हम लोगों को टाइम का पता नहीं चलता है, तो आप ना एक और कार्ड टुक आउट कीजिए। अभी कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंड जो हैंगमैन का कार्ड आया, हैंगमैन अच्छा कार्ड है और इससे पता चलता है कि जो इनका मकान होगा वो बड़ा ही अच्छा होगा और एकदम वेल एंड परफेक्ट होगा। कप्स का मतलब होता है मंथ्स, टाइम को शो करने के लिए मंथ्स, तो मंथ्स के अंदर अंदर हो जाता है, 6 मंथ्स 7 मंथ्स, तो क्लियर हो जाएगा घर मंथ्स के अंदर ही। थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? अथर्व। इनका नाम अथर्व है और इनका जो क्वेश्चन है वो स्टडी। इनको अपनी फ्यूचर स्टडी के बारे में पूछना है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इसमें से 2 कार्ड चूज़ कीजिए। इनका जो फर्स्ट कार्ड था वो है ये 5 ऑफ कप्स, यानी कि ये वेरी टिपिकल कार्ड है जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी बार ये अच्छा कार्ड भी होता है और काफ़ी बार ये नेगेटिव कार्ड होता है। दिस कार्ड शोज़ कि बहुत ज़्यादा लॉन्लीनेस होना या सैडनेस होना, तो अपने सब्जेक्ट्स और स्टडी को लेके ना ज़्यादा नर्वस ना रहा करो। जो स्टडी है उसको एकदम खुल के करना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को स्टडी के लिए कुछ भी करें, लेकिन उसमें डरा हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम फ्रीडम रहना चाहिए। यहाँ पे जो वाटर शो हो रहा है उसका मतलब है इमोशनल, आप स्टडी को लेकर काफ़ी बार इमोशनल हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और जो इनका सेकंड कार्ड है वो है ये 7 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड। इस कार्ड में ये जो आदमी है, ये जो तलवारें हैं ये चुरा के भाग रहा है, तो आपको ना स्टडी से भागना नहीं है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उससे डरना नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अमृता ने किस तरह से मिनटों में अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के सवालों के जवाब दिया और उनको सटीक बातें बताई कि किस तरह से उनकी स्टडीज़ होगी, किस तरह से वो सक्सेस होंगे, उनका घर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे भी एक इच्छा है कि मैं भी अपने बारे में पूछूं, तो क्या अमृता, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। अमृता, मैंने एंकरिंग स्टार्ट की है और मेरा चैनल स्टार्ट किया है, तो क्या मुझे इस फील्ड में आगे सक्सेस मिलेगी या नहीं? तो उसके लिए हम इनको बोलते हैं कि आप कोई भी 2 कार्ड्स निकालिए प्लीज़। ये इनका प्रोग्रेस कार्ड के लिए यस है और ये इनके लिए नो कार्ड है। आई थिंक सो दैट इनको पक्का सक्सेस मिलेगी बिकॉज आई लाइक दिस कार्ड। एंड ये जो हैंगमैन है, इसके सिर के ऊपर जो है वो ब्लेसिंग कार्ड है, तो इनको बहुत सी ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड होगी। एंड ये जो है ये बड़ा ही अच्छा कार्ड है और मतलब अच्छा है, और इनको बहुत आगे ग्रोथ भी मिलेगी बिकॉज यहाँ पे जो है हर चीज़ को देख के अगर हम लोग बताएं तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सी ग्रोथ लिखी है। और जो ये कार्ड है ये भी अच्छा कार्ड है, बट आई फील पॉजिटिविटी इन दिस यस कार्ड, सो आपको ज़रूर प्रोग्रेस मिलेगी थी इसमें। थैंक यू अमृता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अमृता ने किस तरह से अपने सारे क्लाइंट्स के सवालों के जवाब दिए, तो ये थी अमृता शर्मा जो कि 14 साल के उम्र में एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हैं और आगे भी मेरे चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इनकी सक्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं गौवी वैष्णव फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।